मसाज वगैरह हो गया और अभी यहाँ पे बैठ के ना खाई जा रही है केली। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। इसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो इसका तो और जी शेयर करेंगे आज हमारा क्रैप रेसिपी हल्की फुल्की सी नाश्ते के लिए जो हमने बनाया है आज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाश्ता बना लिया है। नाश्ते में मैंने बनाया है क्रैप। इसको आप पैन केक भी बोल सकते हैं, क्रैप भी बोल सकते हैं, साथ में ऊपर चॉकलेट लगा के। और स्ट्रॉबेरी की जगह ऑप्शन है आपके पास, आप मिक्स बेरीज भी डाल सकते हैं। जो भी फ्रेश फ्रूट अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक बनाना भी डाल सकते हैं आप इसके ऊपर। तो हम अभी इसका नाश्ता करने लगे हैं, इसको फोल्ड कर देते हैं। सुबह का वक्त है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता बच्चों के लिए। ये मैं यूज़ करती हूँ कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, हेल्थी भी है तो बना रही हूँ मैं। वैसे तो कम ही इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बच्चों को इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डालती हूँ। बैटर मैंने इस तरह से इसका तैयार किया है कि इसमें मैंने एक अंडा डाला है, थोड़ा सारा दूध डाला है तकरीबन हाफ कप जितना, और 3 से 4 चमचे मैंने इसमें सेल्फ राइजिंग फ्लावर के शामिल किए हैं। थोड़ी सी शुगर डाली है। शुगर आप हस्बे जायका ले सकते हैं, और अगर ना पसंद हो तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। अगर आपने क्रैप जैसा करना है तो फिर आप इसको ज़रा सा पतला रखेंगे, और अगर पैनकेक बनाना है तो थिक रख लीजिएगा। तो बस इतना आसान सी रेसिपी, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और जी क्रैप्स और नाश्ता वगैरह बनाने के बाद हमें जाना है। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें जाना है मैनीक्योर और पेडिक्योर कराने के लिए। तो मैं पहले मुझे अपनी बेटी को स्कूल से पिक करना था, तो वहाँ पे क्योंकि हम जा रहे थे हॉलीडे के ऊपर। लेकिन ये क्या हो गया, जब मैं स्कूल के अंदर आई हूँ गाड़ी में अंदर ले आई, मैंने सोचा चलो गाड़ी को अंदर ले जाऊँगी ताकि मैं अपनी बेटी को पिक कर लूँ ना। तो मैंने कार पार्किंग के अंदर गाड़ी रखी है, तो बाद में मैंने देखा कि पीछे से गेट बंद हो गया है। अब मैं 12:30 तो मेरी अपॉइंटमेंट थी, मैंने पिक करने जाना है। यहाँ पे देखें गेट बंद हो चुका है, एक गाड़ी पहले से ही इंतज़ार में वहाँ पे खड़ी है। और अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम देखें 12 o'clock हो गए हैं ऑलरेडी, 7 past 12, और 12:30 तो मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी कि अब मैं क्या करूँ, और मैं दुआएं मांग रही थी कि ना जल्दी से गेट खुल जाए, क्योंकि घर तक भी जाना है, फिर घर से मैंने दूसरी बेटी को पिक करना है, और फिर वापस हमने मैनीक्योर पेडिक्योर वाली तरफ जाना है। तो बड़ी मुश्किल हो गई थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। तो स्कूल से छुट्टी तो हो गई थी, और बेटी को भी मैंने पिक कर लिया, मेरे साथ ही हैं अभी। लेकिन हम इंतज़ार करें कि गेट खुल जाए। finally lady is here to open the door and it's 12:21 minutes now नहीं जी, अल्लाह पाक and का शुक्र है कि हम finally पहुंच we're गए gonna हैं go यहाँ out। पर। और अच्छा था यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से कोरियंस है कि चाइनीज़ है जिनका यहाँ पे है मैनीक्योर और पेडिक्योर करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। मेरा यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, पर अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और लेडी ने बहुत अच्छा से पहले ये फीट मसाज वगैरह मेरा किया, वॉश किया, और हॉट वाटर में इन्होंने पहले मेरे पाँव को वॉश किया। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे पाँव की क्लीनिंग वगैरह की, और नेल काटे फिर इन्होंने। और बस साथ रहिएगा, आप देखते जाइएगा कि फुल ट्यूटोरियल कैसा है, किस तरह से इन्होंने मेरे पूरे पाँव का पूरा पेडिक्योर जिस तरीके से इन्होंने किया है इनके मुताबिक। आप साथ साथ रहेंगे, आप देखते जाइएगा कि स्टेप बाय स्टेप इन्होंने किस तरह से किया है। पहले इन्होंने पाँव को पानी में धो के फिर नेल कट किए। नेल कट करने के बाद इन्होंने पायलट किया, और फिर पानी में पाँव डाल के फिर से वॉश किए, और फिर इन्होंने साइड की जो डेड स्किन है उसको निकालना शुरू कर दी। और फिर इस टूल की मदद से जो पाँव की शेप थी जो स्किन की उनको उन्होंने रिमूव किया, पीछे किया। और ये वाला जो टूल है इसकी मदद से इन्होंने जो एक्स्ट्रा मेरी स्किन की जो डेड स्किन उसको निकाला, और फुल कर करके निकाल रहे थे, ताकि जो साइड के जो स्किन उखड़ी हुई होती है वो निकल जाए। फिर इस टूल की मदद से इन्होंने थोड़ी सी पॉलिश की मेरे पाँव के ऊपर। और ये इलेक्ट्रिक टूल था। और इसके बाद इन्होंने एक स्पॉन्ज लिया, और स्पॉन्ज की मदद से इन्होंने जो ना मेरे पाँव के जो नाखून थे उनको अच्छी तरह से रब किया। जिससे क्या हुआ कि जो नाखून के ऊपर की जितनी भी थी डस्ट वो भी निकल गई, एक्स्ट्रा डेड स्किन भी निकल गई, और जो नेल की शेप थी वो भी बन गई। इस तरह से इन्होंने दूसरे पाँव में भी कर दिया। और फिर
एक ख़ास तरह का स्प्रे या लोशन आता है जिनको इन्होंने मेरे पाँव की तलियों पे लगाया था और उसके बाद ये स्क्रबर की मदद से इन्होंने रब करना शुरू किया, जिससे जो पाँव की जो नीचे की थी डेड स्किन या फिर आप कह लें जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई थी और बहुत ही सॉफ्ट हो गई थी। अब एक ऑरेंज कलर का इन्होंने लिया वो स्क्रब जैसा था और इसको पहले मेरे इन्होंने एक टांग पे लगाया और पाँव पे लगाकर अच्छी तरह से मसाज करके मेरा पाँव को पानी में डुबो दिया था और फिर दूसरे पाँव के ऊपर भी इन्होंने इसी तरह से किया और ये वाला ऑरेंज कलर का था, स्क्रबर जैसा था, ठीक है। और इसको भी अच्छी तरह से इन्होंने मेरे पाँव पे लगा दिया और फिर मसाज किया। मसाज करने के बाद फिर से मेरे पाँव इन्होंने वापस पानी में डाल के अच्छी तरह से धो लिए और फिर इतनी देर में मेरी बेटी भी आ गई, उसने भी अपना जो है ना अपना मैनीक्योर करवा लिया हुआ था। फिर इन्होंने वापस मेरे पाँव को धोया और एक और ऑरेंज कलर का जो लोशन है वो लगाया मेरे पाँव पर और लगाने के बाद अच्छी तरह से फिर से उसने मसाज करना शुरू कर दिया। तकरीबन उसने 5 मिनट तक दोनों पाँव में अच्छी तरह से मसाज करके फिर पाँव मेरा पानी में डाल के वॉश करके फिर एक और लोशन लिया, फिर वापस अच्छी तरह से मसाज करने के बाद और खूब इसने जो ना मेरे पाँव पे अपने मुक्के मारना शुरू कर दिए। लेकिन अच्छा लगा और ये फाइनल जो था ना इसका स्टेप था और फिर हमारा ये पेडिक्योर डन हो गया। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, माशाल्लाह मज़ा आया। अब ढूंढ रही कुछ खाने की जगह, कहीं पे कुछ खाने को मिल जाए, थोड़ा सा चिल आउट भी हो जाए। कॉफ़ी शॉप है, यहाँ पर खाने के लिए इतना कुछ ख़ास तो था नहीं, लेकिन क्या कि सभी जूस थे, ड्रिंक्स थी और कुछ पेस्ट्रीज थी, सैंडविचेस थे। मेरी बेटियों ने यहाँ से कुछ सैंडविच लिए जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ही मज़े के थे। और फिर मैंने कहा चलो मैं कुछ जूस वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखा lemon, this also lemon. It's a passion fruit one, which is I love passion fruit. I'm gonna get one passion fruit and milk as well, right? ये मिल्क मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इस कंपनी का और इसी शॉप में मिलता है, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए और ट्राई करते हैं कि कैसा रहता है ये वाला मिल्क, इसका टेस्ट कैसा है और बॉईल करने के बाद इस पर मलाई आती है कि नहीं। क्योंकि नॉर्मली जो मैं लेती हूँ मिल्क उसको मैं बॉईल करती हूँ क्योंकि वो फार्म का मिल्क होता है और उसमें मलाई बहुत अच्छी आती है। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ले लेते हैं ट्राई करने के लिए। एक बोतल मैंने ये ले ली और एक बोतल मैंने जूस की ले ली थी। तो जी हमने यहाँ पर पेमेंट इसकी कर दी और भाई साहब ने एक बैग में डालकर हमें दे दिया। कहते हैं बड़े एहतियात से पकड़ना, कहीं गिर ना जाए। मैंने कहा हाँ जी बड़े एहतियात से तो पकड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 गिलास की बोतलें हैं तो टूट ना जाए। ये है कुछ सैंडविच, ज़बरदस्त। अब हम जा रहे हैं घर। ये है ब्यूटीफुल सा छोटा सा एक टाउन है, घर के पास ही है। तो गाड़ी जो है ना हमने थोड़ा सा दूर करके पार्क की थी, तो अब थोड़ी सी वॉक कर रहे हैं। हल्का हल्का सा बारिश भी हो रही है और शावर जैसा हो रहा है और प्यारे प्यारे फूल भी लगे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पे ये कि लोग हैं ना घरों को बहुत खूबसूरत सा सजा के रखते हैं। छोटे से घर है यहाँ पे, देखिए आधे मरले का घर है। जैसे कि ये एक दरवाज़ा ले लें, खिड़की ले लें, फिर उसके बाद ये एक दरवाज़ा आता है और उसके साथ एक खिड़की आती है। ऐसे छोटे छोटे से घर हैं। हम पाकिस्तान में होते हैं तो पाकिस्तान में कहते हैं जी आधे मरले का घर है, लेकिन ये भी आधे मरले का ही है। जैसे एक खिड़की और साथ में दरवाज़ा जितना आप लगा लें। और यहाँ पे 8 मरले में 10 घर यहाँ पे ये लोग जो ना बना लेते हैं। क्या होता है इनका, नीचे सिटिंग रूम होता है, एक किचन होता है और शायद छोटा सा एक शावर भी होता होगा और ऊपर जस्ट सिर्फ 2 बेडरूम्स होते हैं एक्चुअली। तो ऐसा है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्रीनरी को बहुत ये लोग जो है ना प्रेफर करते हैं। और मैंने उठाया हुआ है यहाँ पे जी मेरे बैग और हम लोग जा रहे हैं बंद गली में। सफ़ेद। ओके जी हम जा रहे हैं। बच्चों ने सैंडविच लिया था, उनको बहुत मज़ा आया तो वो फिर से किससे बातें कर रही हूँ। तो एक और सैंडविच लेने चली गई है
उनको बहुत पसंद आया सैंडविच। तो मैंने सोचा चलो मैं चली जाऊँ वॉक करते 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 करते। बारिश बारिश बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम भी है। फटाफट रोड को क्रॉस कर लेते हैं और देखें अच्छे अच्छे से यहाँ पे ये जो दरख्त है यहाँ पे लगा हुआ है एप्पल। एप्पल्स लगे हुए हैं यहाँ पे। समटाइम यहाँ पे किस चीज़ का दरख्त है आपको पता है? मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वो तो चीज़ ऐसे लगते हैं जैसे यहाँ प्लम के दरख्त है यहाँ पे। ये प्लम के दरख्त है और ये एप्पल का दरख्त है। और ये मेरी क्यूट सी सोनी बडी, हाय है बडी, हे बट लेट्स गो सिट इनसाइड। ये मेरी प्यारी सी टोयोटा कार। Let's go start। जी मेरी टोयोटा हो गई है स्टार्ट। बारिश का मौसम है, वाइपर ऑन कर लेते हैं। और जी छोटी सी ब्यूटीफुल सी एक छोटी सी गाड़ी क्या होती है, छोटी सी फॉक्सी। हमारे अब्बू जी इसको ना साबुनदानी कहते थे। बड़ी बड़ी पसंद थी मेरे अब्बा जी को ना। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैंने जो करवा लिया ना पेडिक्योर, यार 40 पाउंड उन्होंने लिए हैं। बस खाली ना हल्का सा उसने मसाज किया है और पाँव की साफ़ सफाई सी बस की है 40 पाउंड में। हालांकि 45 पाउंड में यहाँ पे फुल बॉडी मसाज हो जाता होता है। बहरहाल चलो हो गया जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी बेटी ने इसका मैनीक्योर करवाया है। आपको अच्छा लगा, पसंद आया? ये इसने मेन तो ये था कि नेल वगैरह और मसाज वगैरह हो गया। और अभी यहाँ पे बैठ के ना खाई जा रही है केली। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। इसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलो इसका तो खाना बनता ही है ना। और मैंने तो मेरे लिए लिया जूस में अभी जान तो मैंने पकड़ा। दरअसल ना पता क्या है, गिलास की बोतलें और मैं बड़ा एहतियात से इनको पकड़ रही हूँ क्योंकि एक दफ़ा क्या हुआ, मेरे 2 बोतलें मैंने इसी तरह से कैरी की हुई थी तो वो बैंक होके टूट गई। तो मैं नहीं चाहती कि ये टूट जाए क्योंकि अगर ये टूट गई तो इसमें सारा पानी हर जगह जो ना गिर जाना है। तो यहाँ पे मैंने यखनी रख रही थी, यखनी हमारी पक गई है। अब साथ साथ जो है ना मैं हंडी भी बना रही हूँ। मैंने कहा चलें पुलाव भी बना लेते हैं। आज कुर्बानी की थी हमने, कुर्बानी का गोश्त था तो मैंने कहा कि आज फर्स्ट टाइम मैं इस हमारे को जो कुर्बानी की थी उस गोश्त की पुलाव बनाने लगी हूँ। सालन वगैरह तो हमने बना लिया था, खा लिया था। तो फिर चलें आप साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ कैसे मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया था, फिर पानी का छींटा मार दिया और एक चीज़ मैंने जिंजर और गार्लिक का ले लिया और अन्य में शामिल करके इनको भी अच्छी तरह से मैंने भून लिया। और ये जो लहसन है ये मैंने यखनी में से निकाला है क्योंकि यखनी में मैंने एक साबुत लहसन डाल दिया था प्याज वगैरह के साथ। तो इसको हम ज़ाया क्यों करें, हम इसको प्रेस करके इसका भी गुदा निकाल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। और ये जो गोश्त है जो मैंने यखनी बनाई थी अब इसमें से निकाल कर हम शामिल करेंगे। प्याज सब मेरे ब्राउन हो गए अच्छी तरह से। अब उसमें मैं डाल रही हूँ उबला हुआ ये गोश्त। इस गोश्त की यखनी में मैंने डाले थे सारे साबुत गरम मसाले और एक लहसुन डाल दिया था मैंने साबुत और प्याज मैंने साबुत डाल दिया था। साबुत गरम मसालों में मैंने डाला था दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखा धनिया, ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला था मैंने इसमें। तो कुर्बानी का गोश्त था इसलिए मैंने क्या किया, इसको प्रेशर लगा दिया। मुझे लगा कि काफ़ी देर बाद तो गलेगा क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका कि जल्दी नहीं था गल रहा। तो मैंने क्या किया 15 मिनट तक इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था और तकरीबन अच्छा गोश्त कर लिया था कि हड्डियाँ आस्ता आस्ता लहदा होना शुरू हो गई थी। तो मैंने इसमें शामिल कर दिया है ज़ीरा और फिर सूखा धनिया का पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम वापस भूनेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले मैंने नहीं डाले साबुत जो कि मुँह में आए, खाने में आए। और फिर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें क्योंकि हरी मिर्चों का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही यूनिक आता है पुलाव में। लेकिन भूनते भूनते क्या हुआ कि जो गोश्त है ना वो घुलना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने गोश्त भून के निकाल लिया और उसके बाद यखनी डालकर मैंने चावल डाल दिए थे और फिर दम पे लगा दिया था। फिर बाद में जो गोश्त की बोटियाँ थी फिर वो वापस मैंने इसमें ऊपर रख दी और फिर मिक्स कर दी।